अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम टेक्स्ट मेन्यू को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने टेक्स्ट को इंसर्ट, फॉर्मेटिंग, कोड तक काम किया था। आज के लेसन में हम ये कंप्लीट मेन्यू करके आप टेक्स्ट मेन्यू को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारे पास शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है। इसका फंक्शन ये होता है कि अगर आप पास यहाँ पे देखें तो आप पास यहाँ पे कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो अभी हमारे पास शो नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप उसको शो करवाना चाह रहे हैं और शो करवाने के बाद भी अगर आप प्रिंट निकालेंगे अपने किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी चीज़ का, तो वो उसमें शो नहीं होंगे। तो उसके लिए अगर आप देखना चाह रहे हैं, पैराग्राफ के सिंबल्स वगैरह देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से टेक्स्ट में जाके आप यहाँ पे शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो अब यहाँ पास ये कैरेक्टर शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये सारे काम होते हैं। मैं पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें टेक्स्ट को जो ही मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ है, जो कैरेक्टर हैं जो शो हमारे पास प्रिंटिंग में नहीं आते तो वो कैरेक्टर शो हो गए। अगर आप यहाँ पे दोबारा से टेक्स्ट में जाते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट में जाते हैं और इसको ऑफ करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हाइड हो चुके हैं। वापस लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। तो आप इसको हाइड ही रहने दें तो ये बेस्ट है। उस बाद आप पास यहाँ पे देखें तो टेक्स्ट की फ्रेम है, एक फ्रेम के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब बाहर में क्लिक करता हूँ तो उस टाइम भी हमारे पास यहाँ पे देखें तो एक फ्रेम सी बनी हुई है। इस फ्रेम के अंदर सारा का सारा टेक्स्ट आपके पास आया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रेम हाइड हो जाए, जब मैं बाहर क्लिक करूँ तो फ्रेम सामने नजर ना आए, अभी मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो फ्रेम तब भी शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि सामने नजर ना आए जब बाहर क्लिक करें तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम को आप शो टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो देखें बाहर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी फ्रेम क्या हो गया, हाइड हो चुकी है। और जब मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो फ्रेम सामने आ जाएगी, बाहर क्लिक करूँगा तो हाइड हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं नहीं फ्रेम सामने नजर आती रहे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करके शो टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो ये हमेशा आपको सामने नजर आएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज यहाँ से बढ़ाता हूँ, आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है तो ये पूरे के पूरे फ्रेम में जो है तो एडजस्ट हो जाए पूरे के पूरे फ्रेम में, तो उसके लिए जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इसका साइज यहाँ से बढ़ा देता हूँ। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट जो है ये पूरी फ्रेम के ऊपर एडजस्ट हो जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, फिट हो जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम में जाके फिट टेक्स्ट टू फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है ये देखिए फ्रेम के ऊपर कंप्लीट फिट हो चुका है। टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया और ये फ्रेम के ऊपर कंप्लीट फिट हो चुका है। इसी तरह इसमें और भी ऑप्शन है काफ़ी सारे, जिसमें हम टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में जाने के बाद आप पास यहाँ पे फिट टेक्स्ट टू पाथ है। टेक्स्ट टू पाथ का क्या फंक्शन है, किसी भी पाथ के ऊपर अगर आप अपने टेक्स्ट को फिट करना चाहें आप फिट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन ड्रॉ की, इसको मैं शेप टूल की मदद से मैं कर्व में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कर्व में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मेरी इस जो एंगल है इसके ऊपर जो है, ये जो आर्क है इसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ इस टेक्स्ट को, पेस्ट कर लेता हूँ। इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ से। साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसको मैं साइज रख लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये इस फ्रेम के ऊपर एडजस्ट हो जाए। तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ फिट टेक्स्ट टू पाथ। फिट टेक्स्ट टू पाथ पे मैं क्लिक करूँगा। करने के बाद मैं यहाँ पे देखें यूं ही रखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, इस टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है ये इस पाथ के ऊपर क्या हो गया, फिट हो चुका है। तो आप इस तरह किसी भी टेक्स्ट को किसी पाथ के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर आप इसे फिट कर सकते हैं। फिट करने के बाद टेक्स्ट को आप इसको जो है तो स्ट्रेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए आप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे फिट टेक्स्ट टू पाथ के बाद स्ट्रेट टेक्स्ट। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो नीचे लाइन है, बेस लाइन है, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप इसको जूम करें। जूम करने के बाद आप इस पर डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट हो गई है। और इसको डिलीट प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। आप यहाँ से टूल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गया लाइन, और इसको डिलीट कर दें। डिलीट किया
तो हमारे पास टेक्स्ट खाली बच गया, लाइन खत्म होगी। अब इसको सिलेक्ट करके आप इसको स्ट्रेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। स्ट्रेट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा देखें स्ट्रेट हो चुका है। अब अगर आप पास टेक्स्ट की आपने अलाइनमेंट चेंज किया है, आपने इसका एक एक जो कैरेक्टर उसको चेंज किया, जैसे कि मैं यहाँ पे शेप टूल लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब ये कुछ इस तरह आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल एक ही बेस लाइन में बिल्कुल अलाइन हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल सीधा हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टेक्स्ट में जाना है। जाने के बाद आप करेंगे अलाइन टेक्स्ट टू बेस लाइन, क्लिक करेंगे तो अब देखिए आप पास टेक्स्ट क्या है, बेस लाइन में अलाइन हो चुके हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, पूरे के पूरे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं और लाइन टेक्स्ट टू बेस लाइन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सारा का सारा टेक्स्ट जो है क्या हो गया, एक बेस लाइन में अलाइन हो चुके हैं। तो आप इस तरह टेक्स्ट को बेस लाइन में अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट में, वो आपके पास आ जाता है अलाइन टू बेस लाइन ग्रिड। अब देखें, अब जो मेरे पास टेक्स्ट है यहाँ पे, इसको अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट में और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो अब देखिएगा कि जब मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ और व्यू में जाके मैं यहाँ से ग्रिड, डॉक्यूमेंट ग्रिड को ऑन करता हूँ, मेरा टेक्स्ट जो है ये ग्रिड के साथ देखें इतना अलाइन नहीं है, ऊपर नीचे किया हुआ है, सही अलाइन नहीं है। तो मैं इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट को ग्रिड के साथ, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा मैं इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाके मैं इसको करता हूँ अलाइन टेक्स्ट टू बेस लाइन ग्रिड। ग्रिड की जो बेस लाइन के साथ ये अलाइन हो जाए, क्लिक करूंगा तो अब देखें ये क्या हो गया, बेस लाइन के साथ क्या हो चुका है, अलाइन हो चुका है। अभी टेक्स्ट देखें इस बेस लाइन के साथ क्या है, अलाइन हो चुका है। तो आप इस तरह अपने टेक्स्ट को बेस लाइन में अलाइन भी बेस लाइन के साथ अलाइन कर सकते हैं। ग्रिड को मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट टेक्स्ट पे जो ऑप्शन है वो वापस आ जाता है यूज हाइपेंशंस। हाइपेंशंस बेसिकली क्या होता है कि टेक्स्ट का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इनके साथ जो है मेरे पास यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कवर पेज और फुटर, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ। अब देखिए पेज के साथ हेडर, हेडर की कुछ जगह यहाँ पे स्पेस था लेकिन ये यहाँ पे आया नहीं, तो कुछ एरिया जो है मैं कहता हूँ हेडर का जो हेड है या कोई भी थोड़ा सा हिस्सा जो है वो यहाँ पे आ जाए, उसके आगे स्मॉल सी एक डैश सी लग जाती है और बाकी का हिस्सा जो नीचे आ जाता है, तो वो आप अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, टेक्स्ट में जाना है और आपने यहाँ पे यूज हाइपेंशंस पे क्लिक करना है। यूज हाइपेंशंस पे क्लिक करेंगे, यूज हाइपेंशंस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है, लेकिन अब ये नहीं आ रहा, तो इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सी जगह बने। यहाँ पे अभी नहीं आ रहा, लेकिन ये हाइपेंशन का फंक्शन बेसिकली यही होता है। हाइपेंशन सेटिंग में जाके इसी सेटिंग थोड़ी चेंज कर लेते हैं। सेटिंग चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक में करता हूँ तो तब आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। और इसको मैं कहता हूँ मिनिमम वर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए जो हाइपेंशन में हो, तो वो मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल बिफोर मैं करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा मैं थोड़ा सा कम करता हूँ इसको। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 5 है वो आना चाहिए। करेक्टर बिफोर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सेटिंग है इसकी। और आफ्टर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। साइड बार कितने, 4 एंड 3, 7 है। कितनी लेंथ होनी चाहिए, तकरीबन 7 आ गया साइड बार का। और मिनिमम कितना होना चाहिए, बिफोर पहले कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बाद में 4 होना चाहिए। अब देखता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे इसकी सेटिंग नहीं हो रही, लेकिन इसका फंक्शन यही होता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने शायद बताया होगा। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। ये देखें अब आ गई, यहाँ पे देखें ज़रा। अब यहाँ पे देखें तो कंप्लीट जो है यहाँ पे ये यहाँ तक यहाँ पे आ गया, इसके आगे एक डैश आ गई है और उसके बाद जो एरिया है कम्प्लीमेंट था और मेंट जो है वो नीचे आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें प्रोफेशनली का प्रोफेस यहाँ पे आ गया और बाकी का हिस्सा जो है वो यहाँ पे आ गया।
तो ये होता है आपका साइपेंशन का फंक्शन कि आप जो कैरेक्टर है, जो चीज़ यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है, आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है कुछ राइटिंग टूल्स हैं जिनमें आपका स्पेलिंग चेक है, आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। रेड लाइन जो होती है वो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और ये आपस ग्रीन जो होती है ये आपस ग्रामर मिस्टेक लाइन होती है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट में और राइटिंग टूल में जाके मैं स्पेलिंग चेक करता हूँ। तो जहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो आपको बताएगा, जैसे कि एन पेज का कह रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको अन पेज होना चाहिए। तो आप इसको रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपस एन पेज जगह जगह ये आ जाएगा। आप इस तरह इसकी स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप दोबारा टेक्स्ट में जाएं और राइटिंग टूल में आप ग्रामर इसका चेक करना चाह रहे हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं। ग्रामर में देखें आप यहाँ पे एम्बेडेड का ग्रामर इसने बता दिया क्या चीज़ है, एम्बेड है और कहता है ईडी होना चाहिए इसके साथ। आप इसको रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। आप इसी तरह कोई और जो है तो उसको स्किप कर लें, स्किप कर सकते हैं। लुक को आप जो है तो यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने दी समझाई हुई हैं, तो उसमें डिटेल से आप समझना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आप पास आ जाता है राइटिंग टूल में आ जाता है थ्रेशर्स आ जाती है। इसके लिए क्या है कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल लुक है, और लुक जो है तो आपके पास यहाँ पे देखें आ गया, और इसके कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बता रहा है आपको। ये देखें इसकी कंप्लीट डिटेल बता रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हो सकता है, और इसकी जो है तो वर्ब है, और उसके बाद सारी की सारी ग्रामर से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज़ें ये बता रहा है। इसी तरह बस यहाँ पे और भी चीज़ें टेक्स्ट में राइटिंग टूल्स में और है, क्विक करेक्ट है, इसके थ्रू आप एकदम से करेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ से आपने चेक करना है, ऑन करना है, कैपिटलाइज करना है, इसको तो कर सकते हैं। तो ये इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन में इसकी सेटिंग्स है, आप इसको सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो ठीक है इसकी। नेक्स्ट है यहाँ पे आप पास लैंग्वेज सेट कर सकते हैं आप इसकी, और इसकी सेटिंग्स भी जाके आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है अगर आप शो करना चाह रहे हैं, एरर जितने भी टेक्स्ट में फ्रेम का एरर है वो आप शो कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट में जो आपके पास आ जाता है राइटिंग टूल के बाद है केस चेंज। केस चेंज में क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऑफिस लिखा हुआ है, जो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट में जाता हूँ, उसको केस चेंज केस पे मैं क्लिक करके मैं इसको करता हूँ, ये चाहता हूँ ये अपर केस में आ जाए तो ओके करता हूँ। सारा का सारा देखें कैपिटल वर्ड में आ गया, अपर केस में आ गया आपस। इस तरह टेक्स्ट में आपस राइटिंग केस में जो है तो इस तरह आप चेंज केस में आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। उसी तरह आपस इनकोड है, इनकोड में आप क्लिक करेंगे, इनकोड ऑफिस जो है इसको देखें मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे लैंग्वेज में आप अदर इनकोडिंग पे क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट किस्म के आप स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। देखें रिव्यू में आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं कुछ थोड़े थोड़े स्टाइल चेंज हो रहे हैं, तो आप यहाँ से इनकोडिंग कर सकते हैं इसकी। टेक्स्ट में इसी तरह इनकोड के बाद है इसमें कुछ आपने जो है तो हेल्प लेनी है, कुछ चेक करना है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट आपस यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाते हैं, देखिएगा अभी कैप्चर एरिया करना चाह रहे हैं, देखें ये एरिया में कैप्चर करता हूँ तो कैप्चर हो जाएगा। किसी भी एरिया को कैप्चर वगैरह करने हो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इसमें नई चीज़ आई है, ये नई चीज़ आई है। और बस जो आपस टेक्स्ट है, टेक्स्ट की आप जो है तो उसको चेक कर सकते हैं कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं जो आपने सेलेक्ट किया है। पैराग्राफ 6 है, लाइन कितनी है 14 है, वर्ड्स कितने, कैरेक्टर टोटल कितने, और इसमें फंट कौन सा स्टाइल यूज़ हुआ है वो देखिए आप यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो ये था आपके पास टेक्स्ट मेन्यू जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल से सारी चीज़ें देखी। तो इसको दोबारा से मैं चेक करता हूँ। ओके ये मेरे पास यहाँ पे देखें कह रहा है इसको कैप्चर करो, रिड्यूस साइज इसका मेरे ख्याल से कम करता है ये। तो ये एक नई चीज़ थी यहाँ पे आपके पास कोरोग्राम में, इससे पहले वाले वर्जन में मुझे नहीं लगता ये चीज़ होगी। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।